राजस्थान राज्य में सुंदर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित माउंट आबू एक सुरम्य हिल स्टेशन और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अपनी सुखद जलवायु, लुभावने परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला माउंट आबू हलचल भरे शहरों से एक सुखद मुक्ति प्रदान करता है। माउंट आबू के आकर्षणों का पता लगाने में आपकी सहायता के लिए यहाँ एक यात्रा मार्गदर्शिका दी गई है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में एक अवश्य देखने योग्य आकर्षण है। ये मंदिर अपनी जटिल संगमरमर की नक्काशी और स्थापत्य प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर 11वीं और 13वीं शताब्दी के हैं और विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित हैं। मंदिरों के डिजाइन में शिल्प कौशल और विस्तार पर ध्यान उन्हें जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल और सभी आगंतुकों के लिए देखने लायक दृश्य बनाता है। नक्की झील माउंट आबू के मध्य में स्थित एक शांत और सुरम्य झील है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा ये नौक विहार और अपने सैरगाह पर इत्मीनान से चलने के लिए एक आदर्श स्थान है। किंवदंती के अनुसार झील को देवताओं ने अपने नख का उपयोग करके खोदा था, जिससे इसे ये नाम मिला। पर्यटक आसपास की पहाड़ियों के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं, पास के टॉय ड्रॉप की यात्रा कर सकते हैं और झील के पास स्ट्रीट फूड और खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु के रूप में गुरु शिखर माउंट आबू और इसके आसपास के क्षेत्रों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। गुरु शिखर की यात्रा में घुमावदार सड़कों के माध्यम से एक सुंदर ड्राइव शामिल है। शिखर पर आपको प्रसिद्ध गुरु दत्तात्रेय मंदिर मिलेगा, जो भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है। मंदिर भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है और ऊपर से दृश्य बेहद लुभावना है। सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट माउंट आबू अपने सुंदर दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो पहाड़ियों पर डूबते सूरज का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य पेश करता है। सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट आकाश को चित्रित करने वाले जादुई सूर्यास्त के रंगों को देखने के लिए दो लोकप्रिय स्थान हैं। ये दृष्टिकोण एक रोमांटिक और शांत माहौल प्रदान करते हैं, जो उन्हें जोड़ों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श बनाते हैं। अचलगढ़ किला माउंट आबू से थोड़ी दूरी पर स्थित अचलगढ़ किला एक ऐतिहासिक चमत्कार है। ये किला 14वीं शताब्दी का है और इसमें प्राचीन मंदिर और प्रभावशाली वास्तुकला है। किले के भीतर मुख्य आकर्षणों में से एक अचलेश्वर महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। किला आसपास के ग्रामीण इलाकों का मनोरम दृश्य भी प्रस्तुत करता है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों को माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य की यात्रा नहीं भूलनी चाहिए। विशाल क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। आप भारतीय तेंदुए, सांभर हिरन, लंगूर बंदरों और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों को देखने के लिए जंगल सफारी पर जा सकते हैं। अभयारण्य में कई लंबी पैदल यात्रा के रास्ते भी हैं, जो आपको इसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने की अनुमति देते हैं। संग्रहालय और आर्ट गैलरी माउंट आबू सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी का घर है, जो क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाने वाली कलाकृतियों, मूर्तियों और चित्रों का संग्रह प्रदर्शित करता है। संग्रहालय माउंट आबू की कला, विरासत और परंपराओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और इतिहास प्रेमियों और कला उत्साही लोगों के लिए ज्ञान का एक मूल्यवान स्रोत है। जैसे ही आप माउंट आबू का भ्रमण करते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने, हस्तशिल्प और स्मृति चिन्हों की खरीदारी करने और इस आकर्षक हिल स्टेशन के शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए समय निकालें। चाहे आप आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य या शांतिपूर्ण पलायन की तलाश में हो, माउंट आबू हर यात्री के लिए एक आनंददायक अनुभव प्रदान करता है। उद्यान और पार्क माउंट आबू सुंदर उद्यानों और पार्कों से सुसज्जित है, जो इसके प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाते हैं। पीस पार्क एक सुव्यवस्थित उद्यान है जो अपनी हरी भरी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जो विश्राम और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थान है। हादी रानी पार्क अपने रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों और सुंदर लॉन के साथ इत्मीनान से टहलने या पिकनिक के लिए एक और लोकप्रिय स्थान है। पर्यटक अर्बुदा देवी पार्क और पहाड़ियों से घिरे एक शांत जलाशय ट्रेवर टैंक के आश्चर्यजनक परिदृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। आधार देवी टेम्पल लोकेटेड इनसाइड ए केव, द आधार देवी टेम्पल इज a revered shrine dedicated to the goddess Durga. To reach the temple, one has to climb 365 steps carved into the hillside. The cave temple is known for its unique location and offers a spiritual experience for devotees and visitors alike. Trekking and hiking Mount Abu provides ample opportunities for trekking and hiking enthusiasts. The rugged terrain and scenic trails make it a perfect destination for adventure seekers. Trails like the Tiger Path, Honeymoon Point to Sunset Point, and the trek to Mount Abu's highest peak,
Guru Shikhar offer breathtaking views and a chance to explore the region's natural beauty. खरीदारी। माउंट आबू अपने जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है जो विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण और पारंपरिक राजस्थानी कलाकृति पेश करते हैं। नक्की झील के पास मुख्य बाजार एक हलचल भरा केंद्र है जहां आप स्मृति चिन्ह, सजावटी वस्तुएं और स्थानीय रूप से बने उत्पाद पा सकते हैं। स्थानीय बाजारों में लोकप्रिय कचौरी, घेवर और घेवर जैसे राजस्थानी स्नैक्स और मिठाइयों का आनंद लेना न भूलें। त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम। दिवाली, नवरात्रि और ग्रीष्म महोत्सव जैसे त्योहारों के दौरान माउंट आबू जीवंत उत्सवों से जीवंत हो उठता है। ग्रीष्म महोत्सव एक प्रमुख आकर्षण है जिसमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, लोक नृत्य, संगीत समारोह और एक रंगीन जुलूस शामिल है। ये त्योहार राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है और स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों को देखने का एक अद्भुत समय है। भ्रमण। माउंट आबू आसपास के आकर्षणों की खोज के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। आप ब्रह्मा कुमारिस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और संग्रहालय, अचलगढ़ गांव, गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर या पास के गांव दिलवाड़ा में खूबसूरत नक्की झील जैसी जगहों पर एक दिन की यात्रा की योजना बना सकते हैं। ये भ्रमण क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को गहराई से जानने का अवसर प्रदान करते हैं। अपने आकर्षणों के अलावा माउंट आबू विभिन्न साहसिक गतिविधियों, नक्की झील में नौकायन और आसपास के जंगलों में प्रकृति की सैर का आयोजन करता है। सुहावना मौसम, शांत वातावरण और मनमोहक परिदृश्य इसे हनीमून मनाने वालों, प्रकृति प्रेमियों और शांतिपूर्ण विश्राम चाहने वालों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत के अपने अनूठे मिश्रण के साथ माउंट आबू हर यात्री के लिए एक यादगार और समृद्ध अनुभव का वादा करता है। चाहे आप एकांत, रोमांच या आध्यात्मिक यात्रा की तलाश में हो, इस हिल स्टेशन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। स्थानीय व्यंजन। स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का उल्लेख किए बिना माउंट आबू की यात्रा मार्गदर्शिका अधूरी होगी। यह क्षेत्र अपने विशिष्ट राजस्थानी स्वाद और विभिन्न प्रकार के शाकाहारी व्यंजनों के लिए जाना जाता है। किसी को पारंपरिक राजस्थानी थाली अवश्य आजमानी चाहिए, जिसमें दाल बाटी चूरमा दाल, गेहूं के रोल और मीठे क्रम्बल किए हुए गेहूं का संयोजन, गट्टे की सब्जी, मसालेदार करी में बेसन की पकौड़ी और केर सांगरी जैसे कई प्रकार के व्यंजन शामिल हैं। सूखी जामुन और फलियों से बना एक स्वादिष्ट व्यंजन। घेवर, मालपुआ और बालूशाही जैसी स्थानीय मिठाइयों का स्वाद लेने से न चूकें, जो आपके स्वाद के लिए एक वास्तविक आनंद है। सूर्योदय और सूर्यास्त बिंदु। माउंट आबू में विभिन्न दृष्टिकोणों से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना एक लुभावनी अनुभव है। हनीमून पॉइंट, सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट आसपास की पहाड़ियों और घाटियों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि सूर्य परिदृश्य पर अपना सुनहरा रंग बिखेरता है। शांत माहौल और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौंदर्य इन क्षणों को वास्तव में जादुई बनाते हैं और यादगार तस्वीरें खींचने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग। साहसिक प्रेमी माउंट आबू में रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पथरीली चट्टानें और चट्टानें रोमांचकारी रोमांच के लिए आदर्श भूभाग प्रदान करती हैं। शुरुआती लोगों की सहायता करने और एक सुरक्षित और आनंददायक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी मार्गदर्शक और प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। जब आप एड्रेनालाइन पंपिंग रॉक क्लाइंबिंग या रैपलिंग साहसिक कार्य पर निकलते हैं तो अपनी सीमाओं का परीक्षण करें और ऊंचाइयों पर विजय प्राप्त करें। गुरु शिखर वन्यजीव अभयारण्य। गुरु शिखर के शिखर पर स्थित गुरु शिखर वन्यजीव अभयारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जो विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। प्रकृति प्रेमी और वन्यजीव उत्साही अभयारण्य का भ्रमण कर सकते हैं और लंगूर बंदरों, भारतीय खरगोशों और विभिन्न पक्षी प्रजातियों जैसी प्रजातियों को देख सकते हैं। अभयारण्य एक शांत और शांत वातावरण प्रदान करता है, जो प्रकृति की सैर और पक्षी देखने के लिए आदर्श है। ट्रेवर टैंक, जिसे ट्रेवर क्रोकोडाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, हरे भरे हरियाली से घिरा एक शांत जलाशय है। इसका नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर के नाम पर रखा गया है जिसने औपनिवेशिक युग के दौरान इसका निर्माण किया था। ये टैंक मछली और कछुओं सहित विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन का घर है और पक्षी देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान के रूप में कार्य करता है। पर्यटक शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं और शांत वातावरण के बीच प्रकृति फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। नक्की झील में नौकायन। नक्की झील में नौकायन का अनुभव किए बिना माउंट आबू की यात्रा अधूरी है। पहाड़ियों और बगीचों से घिरी शांत झील पैडल बोट और रोबोट की सवारी की सुविधा प्रदान करती है। शांत पानी में सरके, ठंडी हवा का आनंद लें और आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। नक्की झील में नौकायन जोड़ों, परिवारों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गतिविधि है। माउंट आबू बाजार।
स्थानीय खरीदारी दृश्य का अनुभव करने के लिए हलचल भरे माउंट आबू बाजार का अन्वेषण करें। बाजार पारंपरिक राजस्थानी हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण, मसाले और स्मृति चिन्ह सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने वाली दुकानों से भरा हुआ है। सौदेबाजी यहाँ एक आम बात है, इसलिए कुछ रिटेल थेरेपी में शामिल होने के दौरान अपने बातचीत कौशल को सुधारने के लिए तैयार रहें। जैसे ही आप माउंट आबू के आकर्षणों का पता लगाते हैं, स्थानीय संस्कृति से जुड़ने, मित्रतापूर्ण स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने और इस हिल स्टेशन के आकर्षण में वास्तव में डूबने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और त्योहारों में भाग लेने के लिए कुछ समय निकालें। माउंट आबू प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता, रोमांच और सांस्कृतिक अनुभवों का मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे यादगार छुट्टी चाहने वाले यात्रियों के लिए एक मनोरम गंतव्य बनाता है। ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर। माउंट आबू बाहरी उत्साही लोगों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यह क्षेत्र कई ट्रैकिंग ट्रेल्स और प्रकृति की सैर प्रदान करता है, जो आपको इसके सुंदर परिदृश्यों को करीब से देखने की अनुमति देता है। माउंट आबू के आसपास की अरावली पर्वत श्रृंखला अलग अलग कठिनाई स्तरों के ट्रेल्स के साथ ट्रैकिंग के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। हल्की पैदल यात्रा से लेकर चुनौतीपूर्ण पदयात्रा तक, आप ऐसा मार्ग चुन सकते हैं जो आपकी प्राथमिकताओं और फिटनेस स्तर के अनुरूप हो। जैसे जैसे आप हरे भरे जंगलों और चट्टानी इलाकों से गुजरते हैं, आपको मनोरम दृश्यों, वन्य जीवन से मुठभेड़ और प्रकृति की गोद में शांति का एहसास होगा। अचलगढ़ गांव और अचलगढ़ किला। माउंट आबू से थोड़ी दूरी पर आपको अनोखा अचलगढ़ गांव और ऐतिहासिक अचलगढ़ किला मिलेगा। ये गांव अपने पारंपरिक आकर्षण के लिए जाना जाता है और यहाँ स्थानीय जीवन शैली की झलक मिलती है। 14वीं शताब्दी में बना अचलगढ़ किला जटिल नक्काशी और वास्तुकला से भरपूर एक शानदार संरचना है। किला परिसर के भीतर आप अचलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें एक पूजनीय शिवलिंग है। किला आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य भी प्रदान करता है, जो इसे फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाता है। गांधी पार्क। माउंट आबू के मध्य में स्थित गांधी पार्क महात्मा गांधी को समर्पित एक सुंदर उद्यान है। पार्क में हरे भरे लॉन, रंग बिरंगे फूल और शांत वातावरण है। यह एक शांतिपूर्ण स्थान प्रदान करता है जहां आप आराम कर सकते हैं, इत्मीनान से टहल सकते हैं या अपने प्रियजनों के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। पार्क में एक छोटा संग्रहालय भी है जो महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित तस्वीरें और यादगार चीजें प्रदर्शित करता है। माउंट आबू वेधशाला। खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए माउंट आबू वेधशाला की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे अधिक ऊंचाई वाली खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा संचालित वेधशाला आकाशीय पिंडों का अनुसंधान और अवलोकन करती है। आगंतुक सुविधा का पता लगा सकते हैं, खगोल विज्ञान के बारे में जान सकते हैं और दूरबीनों के माध्यम से रात के आकाश के चमत्कार देख सकते हैं। घुड़सवारी। घुड़सवारी पर माउंट आबू के आकर्षण का अनुभव करें जब आप प्राकृतिक परिदृश्यों के माध्यम से इत्मीनान से सवारी करें। माउंट आबू में घुड़सवारी एक लोकप्रिय गतिविधि है, जो आपको आराम से इस क्षेत्र का पता लगाने और इसकी पहाड़ियों, घाटियों और जंगलों की सुंदरता की प्रशंसा करने की अनुमति देती है। शुरुआती और अनुभवी सवारों दोनों के लिए निर्देशित पर्यटन और घोड़े किराए की सेवाएं उपलब्ध हैं। त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम। माउंट आबू अपने जीवंत सांस्कृतिक त्योहारों और कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है, जो राजस्थान की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। मई में आयोजित ग्रीष्मकालीन महोत्सव एक प्रमुख आकर्षण है, जिसमें लोक संगीत और नृत्य प्रदर्शन, पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं, नाव दौड़ और एक भव्य जुलूस शामिल होता है। ये त्योहार क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है और जीवंत वातावरण और रंगीन उत्सव में डूबने का अवसर प्रदान करता है। जैसे ही आप माउंट आबू और इसके आकर्षणों का पता लगाते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें, जिसमें पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन जैसे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आप माउंट आबू की कलात्मक विरासत का एक टुकड़ा घर ले जाने के लिए स्थानीय बाजारों में हस्तशिल्प, वस्त्र और स्मृति चिन्ह की खरीदारी कर सकते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और रोमांच और विश्राम के अवसरों के साथ माउंट आबू सभी प्रकार के यात्रियों के लिए एक सर्वांगीण अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप प्रकृति में शांति की तलाश कर रहे हों, ऐतिहासिक स्थलों की खोज कर रहे हों या स्थानीय संस्कृति में खुद को डुबो रहे हों, माउंट आबू एक यादगार और संतुष्टिदायक यात्रा का वादा करता है। भौगोलिक विवरण। माउंट आबू अरावली रेंज में बसा है, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है।
ये पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर 4003 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिल स्टेशन घने जंगलों, चट्टानी चट्टानों और खूबसूरत घाटियों से घिरा हुआ है, जो एक सुरम्य परिदृश्य पेश करता है जो राजस्थान के शुष्क मैदानों से अलग है। इसका रणनीतिक स्थान आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के मनमोहक दृश्य प्रदान करता है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। जलवायु विवरण। माउंट आबू में पूरे वर्ष सुखद और ठंडी जलवायु रहती है, जिससे यह आसपास के क्षेत्रों की चिलचिलाती गर्मियों के तापमान से राहत पाने के लिए एक आरामदायक स्थान बन जाता है। हिल स्टेशन की जलवायु मध्यम है और 3 अलग अलग मौसम हैं: गर्मी, मानसून और सर्दी। गर्मी मार्च से जून। माउंट आबू में गर्मियां हल्की और सुखद होती हैं। तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस 73 डिग्री फ़ारेनहाइट से 91 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। ठंडी हवा और अधिक ऊंचाई मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत दिलाती है। ये पर्यटकों के लिए माउंट आबू की यात्रा का एक लोकप्रिय समय है, खासकर उन लोगों के लिए जो गर्मी के महीनों से राहत चाहते हैं। मानसून जुलाई से सितंबर। मानसून के मौसम में माउंट आबू में मध्यम से भारी वर्षा होती है, जिससे पूरा क्षेत्र तरोताजा हो जाता है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता बढ़ जाती है। पहाड़ियां हरी भरी हो जाती हैं और कलकल करती धाराओं के साथ झरने जीवंत हो उठते हैं। हालांकि बारिश और फिसलन भरे रास्तों के कारण इस दौरान ट्रैकिंग और बाहरी गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। सर्दी अक्टूबर से फरवरी। माउंट आबू में सर्दियां ठंडी होती हैं। तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री फ़ारेनहाइट से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। इस मौसम के दौरान हिल स्टेशन पर सुखद ठंडी जलवायु का अनुभव होता है और कभी-कभी धुंध आसपास के आकर्षण को बढ़ा देती है। ये हनीमून मनाने वालों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच आरामदायक छुट्टी चाहने वालों के लिए एक लोकप्रिय समय है। कुल मिलाकर माउंट आबू की जलवायु पूरे वर्ष पर्यटन के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और अक्टूबर से फरवरी तक है, जब मौसम सुखद होता है और बाहरी गतिविधियों और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आदर्श होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहाड़ियों में मौसम अप्रत्याशित हो सकता है और विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के दौरान तापमान भिन्नता को समायोजित करने के लिए उचित कपड़े ले जाने की सलाह दी जाती है। दिलवाड़ा जैन मंदिर। माउंट आबू अपने उत्कृष्ट दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी जटिल संगमरमर की नक्काशी और स्थापत्य प्रतिभा के लिए जाना जाता है। 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बने ये मंदिर इतिहास प्रेमियों, कला प्रेमियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए अवश्य जाने योग्य हैं। परिसर के भीतर प्रत्येक मंदिर एक अलग जैन तीर्थंकर को समर्पित है और उल्लेखनीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन करता है। जटिल विवरण, आश्चर्यजनक मूर्तियां और अलंकृत खंभे दिलवाड़ा जैन मंदिरों को एक सच्चा वास्तुशिल्प चमत्कार बनाते हैं। नक्की झील। नक्की झील एक सुरम्य जल निकाय है जो माउंट आबू के आकर्षण को बढ़ाती है। हरी भरी पहाड़ियों से घिरा ये स्थान पवित्र माना जाता है और स्थानीय पौराणिक कथाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटक शांत झील में नौकायन का आनंद ले सकते हैं, सैरगाह पर इत्मीनान से टहल सकते हैं या बस बैठकर सुंदर परिवेश का आनंद लेते हुए आराम कर सकते हैं। झील अपनी चट्टान संरचनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें टॉड रॉक भी शामिल है, जो झील में छलांग लगाने वाले एक टोड जैसा दिखता है। अधर देवी मंदिर। एक गुफा में स्थित अधर देवी मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और माउंट आबू में एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आगंतुकों को पहाड़ में खुदी हुई 365 खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिससे आसपास के परिदृश्य का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। मंदिर भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद लेने और शांत वातावरण का आनंद लेने आते हैं। गौमुख मंदिर। गौमुख मंदिर नक्की झील के पास स्थित एक अनोखा पूजा स्थल है। इसका नाम गाय के आकार की प्राकृतिक चट्टान के नाम पर रखा गया है, जिसके माध्यम से पानी बहता है, जो पवित्र गंगा नदी का प्रतीक है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां उन्होंने यज्ञ पवित्र अनुष्ठान किया था। पर्यटक इस शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर प्राकृतिक झरने को देख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों को माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य में सांत्वना मिलेगी। लगभग 290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। पर्यटक स्लॉथ, भालू, लंगूर, तेंदुए और विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों जैसे वन्यजीवों को देखने के लिए जंगल सफारी, प्रकृति की सैर और पक्षी दर्शन अभियान पर जा सकते हैं। अभयारण्य आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के मनमोहक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। गुरु शिखर।
1722 मीटर 5650 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। ये गुरु दत्तात्रेय मंदिर का घर है, जो हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है। मंदिर भक्तों को आकर्षित करता है और ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। उद्यान और पार्क। माउंट आबू सुंदर परिदृश्य वाले बगीचों और पार्कों से भरा हुआ है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। राजभवन परिसर में स्थित सरकारी संग्रहालय और आर्ट गैलरी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली पुरातात्विक कलाकृतियों, मूर्तियों और कलाकृतियों का संग्रह प्रदर्शित करती है। अन्य उल्लेखनीय उद्यानों में शैतान सिंह पार्क, रोज गार्डन और हाथी भाटा शामिल हैं, जहां आगंतुक रंगीन फूलों, मैनीक्योर लॉन और शांत वातावरण के बीच आराम से सैर का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही आप माउंट आबू और इसके आकर्षणों का पता लगाते हैं, स्थानीय राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर न चूकें, जिसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और कचौरी शामिल हैं। स्थानीय बाजार राजस्थानी हस्तशिल्प, वस्त्र और स्मृति चिन्हों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं, जो इस आकर्षक हिल स्टेशन की आपकी यात्रा को याद रखने के लिए आदर्श उपहार हैं। राजस्थान में स्थित माउंट आबू तक भारत के विभिन्न हिस्सों से परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग द्वारा माउंट आबू का निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जो लगभग 185 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप माउंट आबू पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। उदयपुर भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों से नियमित उड़ानें हैं। ट्रेन द्वारा माउंट आबू का निकटतम रेलवे स्टेशन आबू रोड रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आबू रोड दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद सहित भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आबू रोड रेलवे स्टेशन से आप माउंट आबू पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या स्थानीय बस ले सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा माउंट आबू सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहां बसों, टैक्सियों या निजी वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के माध्यम से राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। माउंट आबू पहुंचने के लिए आप उदयपुर, अहमदाबाद, जोधपुर, जयपुर और दिल्ली जैसे शहरों से सरकारी या निजी बस ले सकते हैं। सड़कें अच्छी तरह से बनाए रखी गई हैं, जो अरावली रेंज के माध्यम से एक सुंदर यात्रा की पेशकश करती हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और इसकी ओर जाने वाली सड़कों में खड़ी चढ़ाई और हेयरपिन मोड़ शामिल हैं। इसलिए यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, खासकर यदि आप गाड़ी चला रहे हों। इसके अतिरिक्त मानसून के मौसम के दौरान सड़क की स्थिति की जांच करना आवश्यक है, क्योंकि भारी वर्षा के कारण कभी कभी भूस्खलन और सड़क बंद हो सकती है। एक बार जब आप माउंट आबू पहुंच जाते हैं तो स्थानीय परिवहन विकल्पों में टैक्सी, ऑटो रिक्शा और स्थानीय बसें शामिल होती हैं, जिनका उपयोग हिल स्टेशन के आकर्षणों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। माउंट आबू की सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और उड़ानों, ट्रेनों और बस शेड्यूल की उपलब्धता की जांच करने की सिफारिश की जाती है। माउंट आबू विभिन्न बजट और प्राथमिकताओं के अनुरूप आवास विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। माउंट आबू में पर्यटकों के लिए ठहरने के कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं। लग्जरी रिजॉर्ट्स और होटल। माउंट आबू में कई लग्जरी रिजॉर्ट्स और होटल हैं जो एक भव्य और आरामदायक प्रवास प्रदान करते हैं। ये संपत्तियां अच्छी तरह से सुसज्जित कमरे, आधुनिक सुविधाएं, स्पा सुविधाएं, स्विमिंग पूल, ऑन साइट रेस्तरां और आसपास की पहाड़ियों के मनोरम दृश्य प्रदान करती हैं। कुछ लग्जरी विकल्पों में द कॉलोनियल मानिक मैनर, द फन रेजिडेंसी, कामा राजपुताना क्लब रिजॉर्ट और होटल हिलॉक शामिल हैं। मिड रेंज होटल और गेस्ट हाउस। माउंट आबू में कई मिड रेंज होटल और गेस्ट हाउस हैं जो किफ़ायती कीमतों पर आरामदायक आवास प्रदान करते हैं। ये प्रतिष्ठान साफ सुथरे कमरे, बुनियादी सुविधाएं और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ लोकप्रिय मध्य श्रेणी के विकल्पों में होटल सिल्वर ओक, होटल विनायक, होटल कर्णावती और होटल लेक पैलेस शामिल हैं। बजट होटल और गेस्ट हाउस। बजट यात्रियों को माउंट आबू में कई प्रकार के किफ़ायती होटल और गेस्ट हाउस मिल सकते हैं। ये आवास आवश्यक सुविधाओं के साथ स्वच्छ और सरल कमरे प्रदान करते हैं। हालांकि उनके पास व्यापक सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी वे सुविधाजनक और बजट अनुकूल प्रवास प्रदान करते हैं। कुछ अनुशंसित बजट विकल्पों में होटल चाणक्य, होटल गोल्डन वीणा, होटल सरस्वती और होटल विश्राम शामिल हैं।
होमस्टे और कॉटेज। अधिक व्यक्तिगत और घरेलू अनुभव के लिए पर्यटक माउंट आबू में होमस्टे और कॉटेज का विकल्प चुन सकते हैं। ये विकल्प आगंतुकों को स्थानीय परिवारों के साथ या स्वतंत्र कॉटेज में रहने की अनुमति देते हैं, जिससे स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव करने का मौका मिलता है। सुविधाएं और सुख सुविधाएं संपत्ति के आधार पर अलग अलग होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर आरामदायक आवास और गर्मजोशीपूर्ण आतिथ्य प्रदान करते हैं। सरकारी गेस्ट हाउस और पर्यटक बंगले। राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) माउंट आबू में कई गेस्ट हाउस और पर्यटक बंगले संचालित करता है। ये संपत्तियां अपनी उचित दरों और अच्छी सुविधाओं के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर सुंदर क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जहां से आसपास का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। RTDC विकल्पों में होटल शिखर, होटल आराधना और होटल ममता पैलेस शामिल हैं। उपलब्धता सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम सौदे सुरक्षित करने के लिए, विशेष रूप से चरम पर्यटन सीजन के दौरान, अपने आवास को पहले से बुक करने की सलाह दी जाती है। चाहे आप लग्जरी, मिड रेंज या बजट विकल्पों की तलाश में हों, माउंट आबू में विभिन्न प्राथमिकताओं और बजट को पूरा करने के लिए रहने के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला है।